सरकार ने पढ़ा हुआ मान लिया गया है। नहीं सभापति, पढ़ना जरूरी है। पढ़ना जरूरी है। चलिए, सरकार ने गरीब अल्पसंख्यकों के आर्थिक उत्थान के लिए अल्पसंख्यक वित्तीय निगम का गठन किया था, जिसका उद्देश्य गरीब, शिक्षित, अशिक्षित अल्पसंख्यकों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना था। परंतु विगत 2 वर्षों से इस वित्तीय निगम ने ऋण देने के 6 पैमाने मूल्यांकन पत्रक निर्धारित किए हैं। उससे बिहार की 62% मुस्लिम आबादी को कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मूल्यांकन पत्र तय किए गए हैं उसमें मुस्लिम समाज के अशिक्षितों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है। मुस्लिम समाज का बड़ा तबका पंक्चर बनाने, रिक्शा चलाने, टेम्पो चलाने और ठेला चलाने का कार्य करता है, तो फिर इन लोगों का क्या होगा। अतः सरकार से ऋण देने हेतु आवेदकों के चयन प्रक्रिया में आमूल-चूल परिवर्तन करे, ताकि मुस्लिम समाज के वंचित तबका को लाभ मिल सके। इस संदर्भ में सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ। ठीक, माननीय मंत्री, और कुछ आप बोलिए। हाँ, बोलना है। विगत 2 वर्षों से एक सिरफिरे अफसरशाह ने ऐसा मूल्यांकन पत्रक तय किया, ऐसा पैमाना तय किया है, जिससे इस मुस्लिम समाज की 60% आबादी को कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे लोग मुश्किल से 40 से 45%, जिसमें दस्तखत करने वाले भी हैं, जो मुश्किल से दस्तखत करते हैं, उनको भी शामिल किया गया है। लेकिन ये जो पैमाना तय किया गया है 6 बिंदु, उसमें एक है आवेदक की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक समकक्ष या इससे उच्चतर, यानी मैट्रिक पास होना जरूरी है। दूसरा है केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजना से प्रशिक्षित अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से तकनीकी व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त 3 माह से अधिक। इसमें नंबर दिया गया 15। महिलाओं के प्रोत्साहन हेतु महिला को 10 नंबर दिया गया। कमजोर वर्ग को वरीयता, इसमें विकलांग, परित्यागता, विधवा। हालांकि इसमें मुस्लिम समाज के अति पिछड़ों को रखना चाहिए था, पिछड़ों को रखना चाहिए था। और आयु के आधार पर 18 से 35 मतलब होना चाहिए। और छठा है सरकार द्वारा पंजीकृत सरकारी संस्था संघ एसएचजी के सदस्य। मेरा कहने का मतलब है सभापति महोदय, सबसे पहला जो मूल्यांकन पत्र का जो पैमाना है कि मैट्रिक होना चाहिए, यानी जो मैट्रिक नहीं होगा उसको लोन नहीं मिलेगा। इसलिए कि जो अशिक्षित उनको तो पेट है नहीं, वो हवा पी के रहेंगे, वह कोई रोजगार नहीं कर सकेंगे। तो अब पूछिएगा। हाँ, पूछ रहे हैं, मतलब पूछना नहीं, इनको कहना जवाब देना मंत्री महोदय के। और सभापति महोदय, कमजोर वर्ग की वरीयता सरकार ने भी तय किया है कि मुस्लिम समाज का अति पिछड़ा तबका है या पिछड़ा तबका है, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसका कोई जिक्र नहीं है इसमें। जानबूझ के ऐसी साजिश की गई है ताकि गरीब गुरबा तबका जो है मुस्लिम समाज का कोई लाभ नहीं उठा सके। हमारा ये कहना है सभापति महोदय, इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और कई अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि इससे ऐसा पैमाना तय किया जाए जिससे मुस्लिम समाज के गरीब गुरबा तबका को जो मजदूरी करता है और कुछ काम करता है उसको फायदा मिले। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। ये एक सिरफिरे अफसरशाही का मतलब ये है, इस तरह का पैमाना तय कर दिया। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं, जमीन के आदमी हैं, ऐसा पैमाना तय कीजिए जिससे बहुसंख्यक गरीब गुरबा लोगों को फायदा हो, लोन लेने में आसानी हो। सरकार का मंशा बिल्कुल साफ है, सरकार चाहती है इस तरह की बात। ठीक। सभापति महोदय, राज्य संपोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक वर्ग के 6 समुदायों मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन के व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों एवं युवतियों के विभिन्न योजनाओं व्यवसायों में अधिकतम 5 लाख रुपए तक ऋण राशि मुहैया कराई जाती है। विदित होगी, सरकार की योजना का उद्देश्य बेरोजगार लोगों को रोजगार ऋण उपलब्ध कराकर अपना व्यवसाय स्थापित करने एवं स्वावलंबी बनाने का है। शिक्षित बेरोजगार किसी भी राज्य और समाज के लिए चिंता का विषय है। इस क्रम में युवा वर्ग जो शिक्षित हैं तथा बेरोजगार उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार ऋण उपलब्ध कराकर विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से यह मापदंड निर्धारित किया गया था। शिक्षित लोग व्यवसाय को दक्ष तरीके से चलाने में सक्षम होंगे। बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समाज में शिक्षा के विकास के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है। किसी भी योजना से लाभान्वित वर्ग के 100
प्रतिशत लोगों को एक साथ आच्छादित करना संभव नहीं है। सरकार का मत है कि इस योजना के तहत शिक्षित महिला, कमजोर वर्ग एवं कम आयु वर्ग के लोगों को सहायता देकर अधिक सशक्त बनाया जाए तथा उनके आर्थिक स्तर को उठाया जा सके। इस उद्देश्य से तहत वर्तमान में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से भी बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है, बार बार शिक्षित का जिक्र आ रहा है। यानी जो अशिक्षित हैं, जो ठेला ठेल रहे हैं, पंक्चर बना रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको पूंजी नहीं चाहिए, उनको मतलब भूख मिटाने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है महोदय। नंबर एक मिनट मंत्री जी, और आपने इसमें, हाँ बोलेंगे मंत्री जी बोलेंगे, और आपने शिक्षित, बार बार शिक्षित, पेट तो सबको है, चाहे अशिक्षित हो चाहे शिक्षित हो। 21 सिरफेर ने तैयार किया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। नंबर 1, नंबर 2, आपने लिखा है कमजोर वर्ग, एक बार जवाब नहीं कमजोर वर्ग, तो कमजोर वर्ग में तो अति पिछड़ा मुस्लिम भी आता है, पिछड़ा मुस्लिम भी आता है। आपने केवल जिक्र किया विकलांग, परित्यागता और विधवा का। तो इसमें संशोधन, मेरा कहना इतना ही है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता, आप हमको आश्वस्त कीजिए कि इसमें संशोधन करेंगे ताकि मैक्सिमम, चाहे सिख हो, ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। कोई जरूरी नहीं कि जो पढ़ा लिखा रहेगा उसी को ही लोन मिलेगा। इससे तो यही साबित होता है, और सरकार की ऐसी मंशा नहीं है। सरकार की तो मंशा है कि सबको लाभ मिले। बलियाबी साहब, बलियाबी साहब, वैसे एक ज्यादा समय नहीं लगे सर। शुक्रिया आपका मौका दिया। माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया, इस पर हैरत भी हो रही थी। सीनियर मेंबर मोहतरम जनाब गुलाम गौस भाई ने जो रखा है, सरकार की नीयत और मंशा, सच है कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा इस सदन में सड़क पर रोज होती है, और सच्चर कमीशन की रिपोर्ट का मेन जो मरकज होता है, माइनॉरिटीज में जो सबसे ज्यादा तालीमी एतबार से, माली एतबार से, शैक्षणिक एतबार से, सामाजिक एतबार से वो मुस्लिम होता है। पूछिए। सवाल ये है कि सर, कि पढ़े लिखे लोगों को लोन की उतनी जरूरत नहीं है। लोन की जरूरत ठेला वालों को है, रिक्शा वालों को है, राजमिस्त्री को है। तो इसमें हमारी जो गुजारिश है कि ये जो नियमावली बनी है, कोई गारंटर नहीं मिलेगा, इसमें इसको तब्दीली किया जाए और कुछ ऐसा मैकेनिज्म किया जाए कि लोग, 2 लाख 2.5 लाख रुपए के लिए गारंटर, क्या हमारा शरीर भारतीय नहीं है? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? हमारा दस्तावेज हिंदुस्तानी नहीं है? पूरी तरह इसी को गारंटर मान करके, इन सारे नियमों को निरस्त करके हम भारतीय हैं, यही सबसे बड़ा मेरा गारंटी कार्ड है, और इसको आधार बना के लोन देना चाहिए। खालिद साहब, कॉर्पोरेशन से बहुत अच्छा लोन बटा है। लेकिन एक बात जो मंत्री जी ने कही कि गवर्नमेंट का ये मैंडेट है कि पढ़े लिखे को दे, ये गलत बात है। इस तरह का कोई गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं है। हमें मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, सिख ईसाई सबको लोन देना है रोजगार के लिए। मैंडेट कुछ अफसर बैठ करके तय नहीं करेंगे। गवर्नमेंट की नीयत साफ है कि मुसलमानों को रोजगार दिया जाए। अब ये तय करना है आपको कि शिक्षित को कितना देना, अशिक्षित को कितना देना है। इसको मेरे ख्याल से सर्वेश बाबू कुछ बोलेंगे क्या? चलिए, ये मैं एक छोटा सा मेरा सवाल है, मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों में कितने एप्लीकेंट्स को कितने पैसे का लोन दिया गया? ये अगर आपके पास फिगर है तो दें तो कृपा होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग लोन के लिए आते हैं और लगभग लोग कहते हैं कि लोन नहीं मिल रहा है। पिछले 2 वर्षों में कितने लोगों को कितना लोन दिया गया, ये तो बाद में करेंगे इसको। चलिए माननीय मंत्री, अब हो गया आपको कि जो लोन मिलेगा उसमें ये बाध्यता रखी गई है कि गजेटेड अफसर जो है ग्रांटर बनेगा। ये गरीब गुरबा का मतलब ग्रांटर गजेटेड अफसर बनेगा, वो खत्म होना चाहिए। नहीं, जो नियम है उसको यहाँ खत्म नहीं ना करेंगे। हाँ तो बोलिए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, सरकार एक शब्द सरफिरा बोले अफसर लोग के बारे में, तो उसको रहने दे। हम समझते हैं कि इसको हटा देना चाहिए, सरफिरा वर्ड को। नहीं, कोई भी आदमी है तो सरफिरा हटा दीजिए, ठीक है, हटा दीजिए। सभापति महोदय,
सरकार गरीब, अशिक्षित एवं बेरोजगार पुरुष एवं महिलाओं को रोजगार का अवसर दिलाने हेतु संवेदनशील एवं गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत इन लोगों को भी सुगमता पूर्वक ऋण मुहैया कराने पर सरकार विचार कर रही है। हमारे बड़े भाई जो कह रहे थे, मैं इनसे बैठकर बात कर लूंगा। निश्चित तौर पर जो उन्होंने बात कहा है, ये बात ये होनी चाहिए कि जो पिछली पंक्ति में खड़े हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको भी ऋण दिया जाए। इसमें विचार कर रहे हैं, करेंगे, निश्चित करेंगे। दूसरा जी, एक भाई हमारे इस 10 पूछ रहे थे 21-22 का, तो 71 को 80 लाख रुपए ऋण दिए गए हैं। 21-22 में 71 करोड़ 80 लाख ऋण दिए गए हैं। 3115 लाभुकों के बीच ऋण का वितरण किया गया है। ठीक, धन्यवाद। चलिए, माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी।